हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो नीट 2025 के पेपर का बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा कि डिफिकल्ट था कि नहीं था। वैसे मैं बता दूं, पेपर जैसे बोल रहे ना डिफिकल्ट था, तो डिफिकल्ट नहीं था। हम जैसा सोच के गए थे वैसा नहीं था। और अगर कोई पेपर ऐसा पूछा जाता है कि जो फॉर्मूला बेस नहीं है, तो एक्चुअली वो हमारे लिए बड़ा अच्छा सिम्टम होता है। ठीक, सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। हमने फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करी, इसका मतलब हम ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं था। फिजिक्स पूछा गया, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे बारीकी से। और मैं एक और हिंट देता हूं कि जो पेपर डिजाइन किया गया था वो कूलनेस का पेपर था। मतलब कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को बचाने की कोशिश करी गई। जो 2 साल 3 साल नीट के स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, रटते हैं ना, रटी रटाई चीजें कितने दिन दिमाग में रहेंगी? नहीं रहेंगी, वॉश आउट होंगे, प्रेशर पड़ेगा, डिप्रेशन आएगा। हम समझ लेंगे, इत्मीनान से बढ़िया से सोएंगे, सुबह पेपर देने जाएंगे और हमसे होगा। बहुत से लोगों ने, बहुत स्टूडेंट मुझसे बोला है, बोला ऑल अराउंड की नहीं, कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था और कुछ और ही आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया पेपर है। नंबर कम आए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि नंबर अगर कम गए तो कट ऑफ भी कम जाने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब जैसे पढ़ रहे थे ना वैसा नहीं है। और पहली बार नीट की हिस्ट्री में ऐसा पेपर है जैसा मैं चाहता था। समझ होनी चाहिए, गधे नहीं तैयार करने हैं, हमें इंटेलिजेंट डॉक्टर्स की जरूरत है ना। रट रट के कैसे डॉक्टर बनेंगे भाई? R&D का जमाना है। ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बारीकी से नजर रखेंगे, डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे और आगे की पढ़ाई का रास्ता बनाएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है ना। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में साफ साफ बोल दूं, कोई डिफिकल्ट बोले तो नहीं है, कोई लेंदी बोले तो नहीं है। ठीक, सिंपल कूल एंड काम माइंड से किसी ने अटेम्प्ट किया होता है, 40 सेकेंड के अंदर उसका आंसर आता, इवन लेस देन 40 सेकेंड। हाँ, पूरे पेपर में एक खास बात थी, हाउ स्मार्टली यू हैंडल द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन सोल्यूशन से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होगा कि हम एनालाइज करें कि हमें कैसे सोचना चाहिए। ठीक है ना। मैं बताऊं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, पहले मैं पूरा डिटेल बता देता हूं, फिर बताता हूं एक अच्छा स्टूडेंट इसको कम टाइम में कैसे करता है। ठीक है ना। हमें जैसे ये दिखा ना 5 और 3, और इधर ये दो देखिए ना 2.5 और 1.5, इनका रेशियो 5:3 है और इनका रेशियो भी 5:3। वही समझ में आ गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस 6 ओम को हटा देने की जरूरत है। राइट, तो ये वाला 6 ओम हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है। हमें जल्दी कैलकुलेशन करने कैसे थे, हमें ये बोलना था कि 5 और 3 सीरीज में, तो इनका कितना हो गया 8 बना लेते। और बनाने की भी क्या जरूरत थी, सीधे सीधे आंसर आ रहे थे। 2.5 और 1.5 भी सीरीज में, तो इसका आ गया 4। और 4 8 इतने करे होंगे ना कि पता चल जाएगा 4 8 पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा। 4 8 पैरेलल का इक्विवेलेंट आएगा 8 into 4 divided by 12 and that is 8/3। राइट, इसके बाद 1.5 और 5.5 सीरीज में थे, इनको ऐड कर देंगे, दैट विल बी 7। हमें एक रेजिस्टेंस और मिल गया 7। राइट, इसके बाद एक बैटरी कनेक्टेड थी और बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड थी और यहां पर था 1/3। एक रेजिस्टेंस और भी था 1/3। हमारे पास ओवरऑल सर्किट क्या हो गया, हमारे पास ओवरऑल सर्किट हो गया कि 3 हमें सीरीज में दिख रहे हैं। 8 4 का कितना आया था, 8 4 8 into 4 divided by 12 मतलब 8/3 and 8/3 and 1/3 is 9/3। तो इन दोनों का तो 3 आ गया और 7 मिलाकर के 10 हो गया। हमारे पास जो सर्किट बन के आया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था 5। तो इसमें करंट फ्लो करेगी और वो करंट I फ्लो करेगी, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता, ठीक, जो स्मार्टली सोचता, मैं बताता हूं कैसे सोचता वो कुछ बनाता नहीं, सीधे बोलता व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब पैनिक होंगे तो बिगड़ेगा ना, और पैनिकनेस आती कब है, जब अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं होता है, अपनी सोच पे भरोसा नहीं होता है। फॉर्मूले पे भरोसा करके हम काम नहीं रह सकते हैं, हम अपनी सोच पे भरोसा कर सकते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। बड़ा मुझे पता है सिंपल क्वेश्चन है, वो बोलता है 5 3 8, 2.5 1.3 4, 8 4 का रिजल्टेंट कितना आ गया 8/3, 1/3 ऐड कर देंगे 3 आ गया, और ये था 7 10 आ गया। आई थिंक 20 सेकेंड आंसर रेडी होता है। ठीक है ना।
आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते रहना, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, उनका लेवल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन 20, 30, 10, 50 सेकेंड्स के अंदर हो सकते थे। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन मान लेता हूं कि इट विल टेक मोर देन 1 मिनट, अदरवाइज हो सकता था। ओके, नेक्स्ट